हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का साइंस फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक्सरसाइज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सके और वो 10th में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके अपने मार्क्स को, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को खुश कर सके। ओके, फर्स्टली हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है रीअरेंज द कॉलम्स 2 and 3 सो ऑल्सो एज टू मैच विद द कॉलम 1। दैट मीन्स कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं। इन कॉलम्स में आपको क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट आपको दिया गया है ट्रेड, सेकंड है ऑक्टेव, थर्ड है एटॉमिक नंबर, फोर्थ है पीरियोडिक, फिफ्थ है न्यूक्लियस और सिक्स्थ है इलेक्ट्रॉन। आपको इन सबको फर्स्टली आपको कॉलम 2 से मैच करना है, फिर आपको अगर कॉलम 2 से हो जाएगा फिर आपको कॉलम 3 से मैच करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर दिखा रही स्क्रीन पे। अगर हाँ, मैं आपको हर आंसर के लिए 2 से 3 सेकंड रुकूंगी और आपको क्या करना है, या तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, या तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से लिखना है, ठीक है। आपको अगर हो सकता है तो मैं इस पीडीएफ बनाकर आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं हुआ बाई चांस किसी एरर की वजह से, तो सॉरी, फिर नहीं हो सकता है, पीडीएफ नहीं डाल सकती हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो हम आंसर, उससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। स्क्रीन पे हम कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने एक्सप्लेनेशन भी डाला ताकि आपको इजीली समझ में आए। मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, अगर आपको अच्छे समझ में आए तो ठीक, मतलब समझ जाना है, या अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है वो, ठीक है। बट आपको समझने के लिए वो लिखना ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉलम 1 का फर्स्ट है ट्राइड, इसका कॉलम 2 में आंसर आएगा सी। दैट मीन्स यहाँ पे जो सी क्वेश्चन दिया गया है ना, सी देखो, ये इससे ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हम मैच नहीं करते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है हम मैच द फॉलोइंग जब भी आपको बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में, तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तो हम बनाते हैं, लेकिन उसका आंसर उसके सामने ही लिख देते हैं, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर हो उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। हम इस तरह लाइनिंग नहीं लगाते, राइट। तो डायरेक्टली मैं आंसर बता रही हूँ। तो फर्स्टली जो हमारा है कॉलम 2 में आंसर आ जाएगा सी वाला, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एटॉमिक मास। कॉलम 3 में आएगा फिफ्थ, डोबेराइनर। सेकेंड है ऑक्टेव, कॉलम 2 में आएगा डी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एथ एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट। कॉलम 3 में आएगा न्यूलैंड्स। तीसरा है एटॉमिक नंबर, इसका आंसर आएगा कॉलम 2 में पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। कॉलम 3 में आएगा मॉजले। फोर्थ क्वेश्चन है पीरियड, कॉलम 2 में आंसर आएगा स्क्विंटल चेंज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कॉलम 3 में आएगा मैंडेलीव। फिफ्थ है न्यूक्लियस, कॉलम 2 में आंसर आएगा कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड द पॉजिटिव चार्ज। कॉलम 3 में आंसर आएगा रदरफोर्ड। सिक्स है इलेक्ट्रॉन, कॉलम 2 में आंसर आएगा लाइएस्ट एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन ऑल एटम्स। कॉलम 3 में आंसर आएगा थॉमसन। ओके, मैं कुछ सेकेंड के लिए रुक रही, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। यहाँ पे आपको समझाया गया है कि ट्राइड्स किस तरह बताया गया है। अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको इजीली समझा होगा। यहाँ पे जो इनका नाम है, मैं यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, जो डोबेराइनर जी जो थे, उन्होंने, उनका क्या कहना था कि यहाँ पे इन्होंने 3 एलिमेंट को लिया और उन्होंने क्या किया, फर्स्टली देखो आप दिख रहे होगा यहाँ पे ट्राइड हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास और एवरेज उन्होंने निकाला। फर्स्टली यहाँ पे क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 यानी कि 39 है। ओके, अब एवरेज कैसे निकाला उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट था यानी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को प्लस किया। अब ये ऊपर वाले तो 2 होंगे, यानी 1 और 2, तो अब पॉइंट में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या किया उन्होंने, 2 से कट की। फर्स्टली क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 7 + 39 हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट, अपॉइंट में 2 आ जाएगा। अब इन दोनों की प्लस करो, कितना आता है, फिर उसको 2 से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर 23 आएगा। तो उन्होंने बताया इस तरह कि ऐसे क्या हो रहा है कि इक्वल टू मीन एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स
बताया था उन्होंने कि जो भी दो हम 3 एलिमेंट जैसे लेते तो 2 का जब हम आंसर निकले तो तीसरे वाले का सिमिलैरिटी आता है, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन क्या हुआ, ये उनका जो ये था ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये गलत साबित हो चुका था, गलत प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा इन डिटेलिंग, और आपकी बुक में डिटेल से समझाया गया है। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टली समझा दिया इजीली। यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं। सेकंड था हमारा जॉन न्यूलैंड्स का। तो द इंग्लिश केमिस्ट थे जॉन न्यूलैंड्स, डिस्कवर द लॉ ऑफ ऑक्टेव। उन्होंने ऑक्टेव बताया था कि ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ही नोटिस दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट। उन्होंने यानी कि जॉन न्यूलैंड्स ने क्या कहा था, उन्होंने डिस्कवर किए थे कि जो हर 8वां एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट वाले से सिमिलर होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये उनका भी ये गलत हो गया, यानी गलत प्रूव हो चुका है। थर्ड वाला जो था, द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोज़ले शोड दैट द एटॉमिक नंबर is equal to the positive charge on the nucleus or the total number of protons in the nucleus of the atom of that elements। ओके, हेनरी मॉज़ले का बताया गया है। फिर हेनरी मॉज़ले, उसके बाद आते हैं मेंडेलीव। मेंडेलीव ने क्या बताया, मेंडेलीव organized the predictable on the basis of chemical and physical properties of the element. The horizontal row are called periods. They arrange the elements sequentially in the periods according to the change in the molecular formula। फिफ्थ वाले का है रदरफोर्ड, अ साइंटिस्ट। रदरफोर्ड bombard a very thin layer of gold with alpha particles on the basis of observation he concluded that रदरफोर्ड ने क्या किया था कि एक थिन एकदम पतला सा लेयर लिया था गोल्ड का और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल से क्या किया था, बम्बार्ड किया था उन्होंने। फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर होता है, और सेंटर होता है एटम का। फिर उन्होंने बताया कि उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, और फिर उन्होंने बताया था द पॉजिटिव चार्ज इन द मोस्ट ऑफ द मास एंड द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इज द न्यूक्लियस। ओके, एंड उसके बाद सिक्स था हमारा जे थॉमसन, फाउंडेड दैट द एटम हैज़ अ स्फेरिकल शेप। उसके बाद आते हैं जे थॉमसन। उन्होंने कहा था क्या कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स रहते हैं, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक्सप्लेनेशन था। आई होप आप लोगों को लिखना होगा, समझना होगा, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, आप समझ सकते हो। और ये आपका मेन आंसर था, वो होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द स्टेटमेंट। फर्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल्स इज। अब देखो यहाँ पे अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, आप सबको पता है, यू नो, नहीं ना, चलो मैं बता देती हूँ। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ठीक, अगर नहीं तो कोई नहीं, मैं आपको समझाती हूँ कि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है। मान लो आपको यहाँ पे एक कोई भी एक एलिमेंट है, सोडियम हम ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है, राइट। यहाँ पे हम 11 लिख देते हैं। अब मान लेते हैं हम उसका ये बनाते हैं, फर्स्ट तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा, सेकेंड यहाँ पे 11 है तो इसका हम अगर ये करेंगे 1 मिनट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्टली क्या होगा, 11 है सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा फर्स्ट शेल में आएंगे 2, दूसरे में आएंगे 8 और तीसरे में आएगा 1। तो फर्स्ट तो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, रुको मैं रेड कलर यूज़ करती हूँ। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट लेयर हो जाएगा, यानी फर्स्ट शेल हो जाएगा। फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2, तो ये हमारा फर्स्ट शेल में आ गया। सेकंड में कितने, 8, तो ये वाला जो सेकंड लेयर दिख रहा है आपको, इसमें आ जाएगा 8 एलिमेंट, 8 इसमें आ जाएगा। ओके, और आखिरी का जो उसमें 1 आ जाएगा। तो अब देखो, अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, आउटर शेल, तो आउटर यानी आखिरी का, तो ये थर्ड वाला जिसमें 1 एलिमेंट जो बताया गया यहाँ पे, जो 1 आया है वो क्या हो जाएगा, जो 1 आखिरी के ये इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में आ जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे। देन आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लास्ट यानी आउटर शेल में आते हैं, आया है इसका, देखो ये आखिरी वाले शेल में आएगा नंबर 1, क्योंकि फर्स्ट लेयर में तो 2 आ गए फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8 आ गया, थर्ड शेल में 1 आएंगे। अगर आप देखो
जो आखिरी के जो शेल होते हैं वो क्या होंगे, लास्ट शेल हो जाएंगे उसके। ठीक है, ये शेल, ये जो मैं बनाई हूँ अभी आपको बताती हूँ, ये जो शेल हो जाएगा ये आखिरी के शेल हो जाएंगे। तो ये आखिरी के शेल में कितने आएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। डैट मीन्स ग्रुप 1 जो है अल्कली मेटल्स, उसमें कितना आएगा, तो अल्कली मेटल का यहाँ पे क्वेश्चन किया था आपका कि द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल इज, तो क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि उसके आखिरी के यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सिर्फ एक आ रहे हैं, 281 था हमारा, राइट। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमने चेक कर लिया। ठीक है, बी है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2, दैट मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन ऑप्शन ए ग्रुप 2, ऑप्शन बी ग्रुप 13, ऑप्शन 3 पीरियड 2, ऑप्शन 4 डी ब्लॉक। तो इसका आंसर आएगा, उसका आंसर आ जाएगा ग्रुप 2। ठीक है, क्योंकि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनकी वैलेंसी 2 आती है, इसलिए वो ग्रुप 2 में आते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, आप एक्सप्लेनेशन भी लिख लो। ठीक है, चलो, होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट X is HCl. This compound is a solid having high melting point. Which of the following element be present in the same group as X? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन 2 मैग्नीशियम, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 4 सिलिकॉन। तो इसका आंसर आएगा, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। देखो सेकंड वाले में आपको बताया गया यहाँ पे, तो आपका थर्ड का जो आंसर आएगा वो होगा सोडियम। सोडियम जो उसकी तरह दिखता है, मतलब है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया गया है, फ्रॉम द फॉर्मूला HCl वी कैन see that one atom of X combined with the atom of chlorine Cl, that means chlorine is combined with the element X who is having valency of 1। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया था, ये सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन है। ये पहले वाले का मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। ये एक्सप्लेनेशन है उसका, समझाया गया आपको किस तरह आएगा। ठीक है, यहाँ तक है। दूसरे का हमारा जो ग्रुप 2 जिसका आंसर आया ये उसका है, और यहाँ पे आपको समझाया गया है द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन ग्रुप 2। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ज़रिए समझाया गया कि ग्रुप 2 कौन सा होता है, ये होता है, ये ग्रुप 1 है, और यहाँ पे जो बेरिलियम से स्टार्ट है ना बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप 2 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। हमने थर्ड का आंसर देख लिया कि Na का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या डी है, इन विच द ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल्स फाउंड। ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक, ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आएगा, सॉरी ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, पी ब्लॉक। ठीक है, डी का दूसरा वाला जो था बी ब्लॉक का ऑप्शन वो आएगा। देखो यहाँ पे आपको दिया गया, राइट, पी ब्लॉक इज राइट। ओके, अब इसके पीछे का हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ओके, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से आंसर डी पी ब्लॉक एक्सप्लेनेशन, द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द पी ब्लॉक consists of a metals, non-metal, metalloid. We have the both metals and non-metals. In P block, in the zigzag line separate the metals are the non-metal in the periodic table. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, an element has its electronic configuration as 282. Now answer the following question. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया आपको कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो आप बताना है कि उससे आप वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्टली क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो
इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आपको एटॉमिक नंबर जानना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्लस कर दो। 2 8 + 2 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर 12 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 + 8 + 2 = 12। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक डन। सेकेंड है बी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो, आंसर यहाँ तक है। The number of electron present in the outermost shell of the element is 2. That means its valency is 2. Thus it belongs to the group 2, यानी कि ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका सी क्वेश्चन है टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा दिस एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड 3। एक्सप्लेनेशन है द एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3 बिकॉज इट हैज़ टोटल 3 शेल्स टू 8 2। देन देखो यहाँ पे 3 शेल है ना, 2 1 2 एंड 3, 3 शेल्स है। द नंबर ऑफ शेल्स टेल द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट। ओके, यहाँ पे आपको शेल भी बताया गया है। ओके, उसके बाद डी क्वेश्चन है with which of the following element would this element resemble, atomic number are the given in the brackets। तो N7 B4 ऑर्गन 18 क्लोरीन 17। तो डी का आंसर होगा, ये डी का आंसर है। ओके, यहाँ से तो भी यहाँ तक आप लिख लो। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से आराम से इसको क्या कर रही हूँ, स्क्रॉल करते जा रही हूँ स्क्रीन को। आप लोग क्या करना है, आपको देख कर लिख लेना है। ये ए का आंसर है, बी का आंसर है, सी का आंसर है, फिर लास्ट डी का आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का ए। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर द गिविंग एटॉमिक नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन। आप देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बोला था, आप एक्सप्लेनेशन को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आंसर है पहले Li3 Si14 He2 और Na11 P15। विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड 3, यानी ये सारे जो है ना किससे बिलोंग, ये आपको क्वेश्चन किया है कि ये सारे जो एलिमेंट है वो पीरियड 3 से बिलोंग करते हैं। आपको आंसर बताना है। फर्स्टली आपको क्या करना है कि यहाँ पे आंसर आपको इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो ये आंसर है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पॉज करके लिख लो वीडियो को। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Li is 21, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन 14, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन का 284, द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 28। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना 281 आएगा। ओके, वो 2 ना गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पे इसकी जगह 28 क्या लिखोगे 1। सोडियम का जो ये है ना, इसको रुको मैं बताती हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 28,1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना। उसके बाद है द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस 15, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P15 285। ओके, तो आंसर हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे आपको क्या लिख देना, अमॉन्ग द गिवन एलिमेंट्स Na 282, यहाँ पे 281 आएगा। ठीक है, 281, सिलिकॉन 284 एंड फॉस्फोरस 285 बिलोंग टू ग्रुप 3 बिकॉज इन दिस एलिमेंट टोटल 3 शेल्स आर प्रेजेंट, थस दिस एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 3। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या होता है 3 शेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, ग्रुप 3 में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये आपको ध्यान देनी है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही बताया, विच ऑफ द दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप।
ये आपको फर्स्टली फिर देखो आंसर, मैं कुछ सेकंड के लिए रुक रही हूँ। ये देखो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दो, अंडरलाइन किए हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सी। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरोन और एल्यूमिनियम है। ओके, वो A1 नहीं है, यहाँ पे AL है। ठीक है, AL, राइट, AL है फोर्थ में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर आपको उसी तरह सेम लिख लेना है, स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है वैसा ही लिख लो। एक्सप्लेनेशन भी लिख लीजिए और नोट भी लिख लीजिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेज अलोंग द ग्रुप भी होता है। यहाँ पे आपको ये जो दो चीज़ें वो इम्पोर्टेंट ये है नोट में, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड, यानी पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी जो होता है वो ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये जो दो चीज़ ध्यान देना है आपको। द एटॉमिक रेडियस goes and on increasing as we move the left to right, due to which is the attraction between the outer electrons and nucleus increases. The atomic radius goes in the increasing as we move top to bottom, due to which the attraction between the outer electron and nucleus decreases. Okay, next question है आपका D, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ई। ओके, लिख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का एफ। अब आपको क्या बताना है, विच ऑफ द, इसमें आपको बताया गया है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, विच ऑफ द दीज एटम्स हैव ए स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, यानी सबसे एटॉमिक रेडियस किसका होता है, इन जितने ही बताए गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फटाफट पहले लिख लो, फिर एक्सप्लेनेशन लिखो, तब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जी। दिया हुआ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और बताना है कि विच ऑफ द अबव एलिमेंट हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, सबसे हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका होता है। तो यहाँ पे देखो आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आप सबका लिखोगे, एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, सोडियम का, ठीक है, पहले फिर आंसर लिखोगे अमॉन्ग द एलिमेंट। सोडियम हैज़ हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। कौन, सोडियम जो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर रखता है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी लिख लो, नोट भी लिख लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का एच है। कार्बन, लिथियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आपको इसमें बताना है कि विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट नॉन मेटालिक, सबसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आप सबका लिख लो, अगर छूट गया हो तो बैक करके लिख लेना। ओके, तो यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, नोट भी लिख लो। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे बताया गया है ए, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, तो ए का इसका आंसर होगा द एटम विद द स्मॉलेस्ट साइज इज हाइड्रोजन। बी है द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, आंसर होगा
बी का, द एटम विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास इज हाइड्रोजन, द सिंबल ऑफ हीलियम एटम is H. ओके, सी है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज अ फ्लोरीन बिकॉज, यहाँ पे आपको रीज़न दिए गए हैं, रीज़न भी लिख लो, इतना रीज़न है उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, द नोबल गैस विच द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, और ई है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। चलो इन दोनों का आंसर देख लेते हैं हम लोग, डी का और ई का। डी और ई दोनों के आंसर आपके आंखों के सामने लिख लो फटाफट, डी का और ई का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट शॉर्ट नोट्स। ए है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, सॉरी मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो ये आंसर पहले इतना लिखो। चलिए आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का बी, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये स्ट्रक्चर वाले जो क्वेश्चन है ना आते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है कि क्या बोला गया इस क्वेश्चन के आंसर के में। ठीक है, आंसर एकदम ध्यान से पढ़ लो। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, होप, मुझे यकीन है। आगे का पॉइंट है, लिख लो 4 पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का सी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मेंडेलीव्स एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स क्या होता है कि जिसके है ना सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, बट उसका जो मास होता है ना वो डिफरेंट होता है, उसी को आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, होप आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इतना तो समझ में आ गया ना कि आइसोटोप्स क्या होता है। ठीक है, आइसोटोप्स डेट मीन्स सच एटम ऑफ एन एलिमेंट आर, मैं आपको इसका ये बता देती हूँ सबसे पहले डेफिनेशन। आइसोटोप्स इन अ क्रेटिन एलिमेंट, सम एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, सच एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड इज आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट साइंटिफिक रीजंस। ए है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right in a period। ये आंसर है। ओके, चलिए होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे, या तो बैक, अगर छूट गया हो तो बैक करके लिख लीजिए। ये आपको ये बताया गया है डायरेक्शन किस तरह, इंक्रीजेस किस तरह होते हैं और डिक्रीजेस कैसे होते हैं, एटॉमिक जो प्रोटॉन्स है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का बी, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इसका आंसर है, पहले फर्स्ट लेप इतना लिखो। यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये बताया गया शेप किस तरह है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सी, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। ये आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का डी, एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। 3 पॉइंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहले वो लिख लीजिए आप लोग, फिर यहाँ तक है, इसको यहाँ तक लिख लीजिए। होप आप सब ने लिख लिए होंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का ई है, द थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट इवन थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द थर्ड शेल इज 18। यहाँ पे आंसर नज़र आ रहा होगा आपको कि 4 शेल होते हैं, उन 4 के नाम है। फर्स्ट शेल का नाम होता है के, सेकेंड शेल का नाम होता है एल, और एम जो शेल थर्ड शेल होता है उसका नाम होता है एम, और जो फोर्थ शेल होता है उसका नाम होता है एन। ठीक है,
वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है, आप देख लो अच्छे से। मैं रुक रही हूँ। ओके, होप लिख लिए होंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखा गया है, बट आपको क्या करना है, उसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें है ना आंसर्स बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस। ए है द पीरियड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल के, एल, एम एंड एम, दैट मीन्स थर्ड शेल। आंसर आपको बताना है कि इसमें आंसर बताना था ना थर्ड, तो आंसर क्या होगा, थर्ड शेल। फिर इसका उसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, फिर एलिमेंट का ये बताया गया कॉलम, वो भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का है बी, द ग्रुप विद द वैलेंसी 0, नोबल गैस, ग्रुप 8। ओके, होप आप लोगों ने आंसर लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सी है, द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1। आंसर लिखना है आपको, जिसके वैलेंसी 1 आते हैं नॉन मेटल्स में, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, आयोडीन है। ओके, ये नॉन मेटल्स की फैमिली, ठीक है। होप आप सबने लिख लिए होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का डी, द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1। अब आपको ये बताना है कि अब फैमिली ऑफ मेटल्स का है, तो फैमिली ऑफ मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, केजियम, फ्रांसियम, तो ये सारे आंसर लिख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ई, द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 2। अब दो वैलेंसी वाले मेटल, तो पहला है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जैसे आंसर लिखा है वैसे लिख लीजिए, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। स्टोंटियम, बेरियम, रोडियम, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का एफ है, द मेटालॉइड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। आंसर आएगा सेकेंड पीरियड एंड द थर्ड पीरियड contain metalloids which are boron and silicon respectively. They are the elements having properties intermediate of metals and non-metals. ठीक है, योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का जी, नॉन मेटल इन द थर्ड पीरियड। आंसर आएगा नॉन मेटल प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड्स आर फॉस्फोरस, क्लोराइन एंड सल्फर। क्वेश्चन नंबर 8 का एच है, टू एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4। आंसर आएगा टू एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4, सिलिकॉन 14 एंड 6 सी। एक्सप्लेनेशन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन C, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इक्वल 2 4, द electrons in the outermost shell 4, thus its valency is 4. The atomic number of silicon 14, the electronic configuration of silicon 284, the electrons in the outermost shell 4, thus its valency is 4. यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, वो क्या होता है, वो वैलेंसी होता है उस एलिमेंट की। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर ख़त्म हो जाते हैं। आपका जो ये मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का जो क्वेश्चन था, ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोग को ये सारा आंसर समझा होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, नहीं तो आपके इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने आपको जैसा बोला था वीडियो की शुरुआत में ही कि आपको क्या करना है कि फर्स्टली आपको वीडियो को अगर पॉज कर करके लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना केयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।